ये देखिए, ये मैंने बनाया है छोले भेलपूरी, छोला नहीं घुगनी भेलपूरी है ना। देखो मैं बना के भी भूल जा रही हूँ कि बहुत ही टेस्टी लाजवाब बना। हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोगों के साथ मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित है। और मेरी हालत देख के समझ ही सक रहे हैं कि मेरी तबीयत अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुई। और आज मैंने बनाए हैं घुगनी, जो कि मैंने अभी प्लेट में दिखाई है, तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है और क्या क्या डाला है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया एक प्लेट और इस पर डालूँगी मैं अपनी बनाए हुए, थोड़ा सा डालूँगी जितना आपको चाहिए घुगनी। और इस पर मैंने डालने के लिए घर पे देखिए बनाया है मैंने, ये पापड़ी जैसे बनाए हैं, तो ये मैं डाल दूँगी। पर उसके पहले एक बड़े से ये पुचके जैसे है, तो इसको मैं देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, इसको बीच में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने बनाया है आलू टिक्की जैसा बनाया है, ये आलू बॉइल्ड है, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अरे भाई, ये एकदम सिंपल सा आलू है, आप इसमें चाहिए तो थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल रखा है। और उसके बाद मैं ऊपर से फिर से डालूँगी थोड़ी सी घुगनी, और ये क्रिस्पी जो मैंने बनाए हैं, देखिए कितनी क्रिस्प हुई है पापड़ी जैसे, ये डाल दूँगी। और मैंने यहाँ पे कुछ कट करके रखे हैं वेजिटेबल्स, तो इसको मैं डाल दूँगी यहाँ। और यहाँ पे गाजर है, प्याज है, तो ये देखिए सुंदर से इसको मैं सजा दूँगी। आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं, पर मैंने टमाटर को स्किप कर दिया है, हालांकि मेरे घर पे है लेकिन मैंने नहीं डाली है, बस गाजर प्याज ये सब डाली है। और एक पापड़ी इसके ऊपर से मैं इस तरह प्रेस करके डाल दूँगी। और ये मेरे घर पे बनाए हुए, तो मैं इसको इस डब्बे में स्टोर करके रखती हूँ ताकि मुझे बाद में भी काम आए। और यहाँ इसके ऊपर आप अगर इमली चटनी डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इमली चटनी नहीं बनाई है क्योंकि मेरे घर पे अभी इमली नहीं है। और इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी थोड़ी सी सॉस। तो यहाँ ये एकदम ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ी और चाहिए, तो मैं यहाँ इस तरह धीरे धीरे करके डाल रही हूँ ताकि थोड़ा चारों तरफ थोड़ी थोड़ी जाए, मुझे ज़्यादा। ये मेरी आलू पापड़ी वाली घुगनी बनकर तैयार है। तो आप लोगों को कैसी लगी, खाने में कैसी होती है, ये इनसे पूछती हूँ क्योंकि ये खा चुके हैं और ये मैंने अपने लिए बनाई है, तो इनसे पहले पूछती हूँ की तरफ और पूछते हैं कि कैसा हो। तो कैसा हुआ बताओ, क्या हूँ? बहुत अच्छा। और चाहिए? और चाहिए? नहीं, और तो खाना नहीं खाएगा। खाना भी बना है, चावल। अभी फिर दोबारा लिया, इनको बहुत ही अच्छा लगा और ये अब लंच नहीं करने वाले हैं। मैं बताती हूँ खा के, मैंने एक चम्मच तो खाया है और फिर दोबारा इनके लिए बनाने गई, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुई है, बहुत ही अच्छी हुई है। और यहाँ देख सकते हैं कि मेरा बाबू आजकल किस तरह की बदमाशियाँ करने लगा है। तो ये इस तरह यहाँ पे चढ़कर ऊपर में जितनी भी सामानें होती है वो या तो वो नीचे फेंक देता है या इधर उधर कहीं पे बेड के पीछे फेंक देता है, जिससे मैं ढूंढते हुए भी मुझे मिलती नहीं है और कई दिनों बाद फिर वापस मिलती है। और यहाँ पे इसने
ये अब ये ऐसा करता है ना, जो मेरे घर पे साउंड बॉक्स बजती है, जो वॉल्यूम कम ज़्यादा करने वाली होती है ना, उसका जो बटन होता है ये उसमें से वो निकाल के ये फेंक देता है। और मुझे ये पता भी नहीं था कि ये इस पर चढ़कर इस तरह करता है। तो बेचारी, मैंने तो दिव्या पे शक किया कि उसने ऐसा किया, और बेचारी को बहुत डांट पड़ा। और देखिए किस तरह स्माइल दे रहा है इस तरह की बदमाशी हरकत करने के बाद, क्योंकि मैं इसको मना कर रही थी। तो ये इस तरह निकाल के ना फेंक देता है। और मैं दिव्या को डांट रही थी, तो उसने कहा था मम्मी मैंने नहीं किया, ये बाबू करता है। मैंने कहा वो उसका हाथ वहाँ तक जाता ही नहीं, तो वो कैसे करेगा। लेकिन आज जब मैंने खुद से अपने आंखों से देखा कि इसके हरकतें यहाँ पे ऐसे होती है, ये इस तरह से टेक्निक लगा के करता है, और अभी निकाल के वो फेंकेगा भी, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से आजकल ये परेशानी करता है। और इसकी जो बदमाशियाँ है बहुत ही अलग है, क्योंकि दिव्या के टाइम में दिव्या बहुत अलग तरह की, ये देखिए ये अलग से निकाला, और ये देखिए किस तरह फेंक देगा। अगर सपोज़ मैं यहाँ इस वक्त नहीं प्रेजेंट रहती, तो ये टॉय के बॉक्स में डाल देता, और मैं आती टॉय का वो बंद कर देती ड्रॉयर, तो सब लोग ढूंढते रहते और दिव्या को डांट पड़ती। तो ये मैं बता रही थी कि ये थोड़ी अलग तरीके की बदमाशियाँ करता है, बहुत ज़्यादा ही अलग तरीके का, मतलब घर को एकदम घर नहीं नर्क बना देता है इस तरह से सामान बहुत इधर-उधर फेंकता है। और दिव्या इस तरह से नहीं थी, उसकी तो एक ही बदमाशी होती थी, वो मेरी मेकअप के सामान को लेना, मेकअप करना, यही सब, डांस ये सब करती थी। तो बच्चे तो अपने बदमाशियों में लगे हैं और मैं उनके पीछे पीछे लगी रहती हूँ। दिन भर इस तरह बीत जाती है, तो सच में ऐसा महसूस होता है कि 24 घंटे के लिए, जब से ये बाबू मतलब चलने लगा है, फिरने लगा है, सामानों पे नज़र जाने लगी है, फेंकने लगा है, ऐसा लगता है कि 24 घंटा के लिए कोई इसे देखने वाला हो, जिससे मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हो। मतलब ऐसा लगता है कोई 1 घंटा 2 घंटा भी इसे देख लेना तो मुझे बहुत ही रिलैक्स फील होती है। तो ये सब तो बच्चों की बात ही रही। और हाँ, मैं 1 सप्ताह बाद आ रही हूँ, इस ब्लॉग में फिर डाल रही हूँ। तो छठ पूजा के बाद शायद डाल रही हूँ। तो छठ पूजा के बाद भी मैं मम्मी के घर गई थी, वहाँ पे क्या-क्या की वो भी शेयर करने वाली हूँ, और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग की शुरुआत में देखा कि मैंने क्या डाला है। तो जी हाँ, कुछ शादी के इवेंट्स है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा और मेरे मैं ब्लॉग आज पर। आ गई हूँ, देख सकते हैं छत पे, लेकिन ये आज मम्मी की छत पे आई हूँ, मेरे घर की छत नहीं है, पापा लोग के घर की छत है जहाँ पे हुई थी छठ पूजा। और इन लोगों ने मुझे, मैं कंप्लेन करने आई हूँ तो क्या ही बताऊँ, आप कंप्लेन के बारे में मैं बाद में बात करूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हुई थी छठ पूजा, जो कितनी सुंदर से यहाँ पे स्विमिंग पूल जैसी बनी हुई है, यहाँ पे पूजा हो रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ इस तरफ, और इस तरफ देखिए एक लेडी है हमारे यहाँ पे, बरसों से है, जो काम करती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देख के पहचान गए होंगे, ये देखिए। तो ये जानी मानी हस्ती है, जो जिनको हम मम्मी बुलाते हैं, ये रिश्ते में हमारी मम्मी लगती है। तो यहाँ पे हो रही है साफ़ सफाई, जितनी सूप वूप है, कढ़ाई है, देख सकते हैं। तो मम्मी यहाँ पे धुलाई कर रही है एकदम। हाँ, और सर पे इस तरह पल्लू रखी है, मतलब चुन्नी को बांधी है, ताकि आप देख सकते हैं कि सूर्य भगवान पूरा खुश है, बहुत अच्छे से निकली हुई है। तो बहुत ही तेज़ धूप लग रही है, जिस वजह से मम्मी इस तरह से चुन्नी को एकदम सर पे बांध ली है। और आधे बर्तन तो अभी धुलाई करके मम्मी ने आधे भिजवा दिए घर पे। बहुत सारे बर्तन थे बड़े बड़े, और आधे तो यहाँ पे सूखने के लिए रखे हुए हैं, देखिए ये। तो मम्मी यहाँ पे आधा धुल के रखी है, और आधा ये अभी धुलाई कर रही है। और मम्मी का शुरू से ही आदत है, मम्मी क्या हम लोग सभी, मम्मी ने वैसे सिखाई दिया है कि पूजा से पहले बर्तनों को चमकाओ, इन सब बर्तनों को, और फिर पूजा ख़त्म होने के बाद चमका के ही इसको पूजा घर पे रखो, जहाँ पे भी रखना है, मतलब पूजा के बर्तन को। हम लोग का बर्तन पूजा का तो चमकना चाहिए, या खाना का हो या पूजा। हाँ, तो बर्तन बहुत मस्त इम्पॉर्टेंट है मेरे मायके में, कि बर्तन चमकना चाहिए। लेकिन मैं तो आजकल इतना नहीं चमकाती हूँ, ये मैं अभी अपने ससुराल के तरफ हो गई हूँ। बहुत लोग का मतलब देखती हूँ जो लोटा से बस धोना है, धो दिया, चमकता नहीं। और यहाँ मेरा बाबू को देखिए क्या बदमाशी कर रहा हाँ, ये है, भी वो बता रहा है कि अच्छे से धुलाई करना है। नाती मेरा हेल्प करने आ रहा है, मेरा नाना। और मेरी बेटी भी अब, तो बेटी अभी स्कूल से ये लाने गए थे। तो मेरा जो मेन था कि मैं स्कूल ही आई थी, तो स्कूल में मुझे जाना था, तो सबमिट करना था, जिस वजह से मुझे आना पड़ा। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे भी एंटर हो जाऊँ। तो इन्होंने कहा कि स्कूल में मैं ही चला जाता हूँ, जो मुझे करना था मैं करके आ गई थी वापस। और थोड़ी टाइम थी छुट्टी होने में, तो उनको भी काम था, तो वो आधा मुझे यहाँ ड्रॉप करके चले गए। और वो अभी लेके आ रहे हैं दिव्या को। तो दिव्या, तन्वी, अभी सब बच्चे यहाँ पे आएंगे, थोड़ा खेलेंगे।
उसके बाद हम लोग घर चलेंगे। और सच में काफ़ी धूप है, स्किन ना पूरा सनबर्न हो जाएगी। तो मैं यहाँ से चुपचाप से बैठ जाती हूँ। तो ये एकदम ऊपर की छत है जो अभी यहाँ पे ये सब आधी अधूरी बनी है। नीचे का तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था पापा का, ये बन चुकी है। और यहाँ छठ पूजा की है। हाँ, यहाँ पे नए घर पे मम्मी ने छठ पूजा किया है। और इस नए घर में इस साल ही नहीं, पिछले साल भी मम्मी ने किया था, लेकिन नीचे का घर उस समय नहीं बनी हुई थी। तो नीचे वाले उस समय नीचे वाले छत पे हम लोगों ने किया था। और यहाँ पे नानी के साथ देखिए किस तरह नहीं करो, नहीं करते। मैं संगीत अपने ब्लॉग में फिर से आपके साथ मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और हम लोग चल रहे हैं अभी एक बहुत ही अच्छे काम में। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं बिहारियों के संगीत। तो ये थोड़ी सी ना अंधेरी टाइप आ रही, क्योंकि जिस तरफ मैं बैठी थी ना तो वहाँ की लाइट की थोड़ी फोकस कम आ रही थी। तो यहाँ हाँ, ये मैं बैठी हुई हूँ अपने बाबू को लेकर। और ये हो रही थी हमारे यहाँ बोलते हैं छे का एंगेजमेंट, जिसको बोलते हैं, जो लड़के के घर से लड़की के लिए सारे सामान आते हैं। और इस तरह ये देखिए टोकरी जो सजाई हुई है, इस तरह चमकीले किससे बोलते हैं, पॉलीथीन से जो सजाते हैं, तो इस तरह से होती है। बैठे हैं दोनों जन यहाँ। तो यहाँ लेडीज़ जितनी थी वो गा रही थी गीत, जो हम बिहारी में एकदम कॉमन है। ये गीत गाया जाता है जब यहाँ पंडित जी नियम कर रहे होते हैं या कुछ पूजा होती है, तब ये संगीत गाया जाता है। तो ये लड़के के घर से जो भी सामान आई थी वहाँ हो रही थी नियम। और ये लगेंगे जो हमारे चाचा, तो ये चाचा है और यहाँ मेरा बेटा खड़ा है और चाची भी है। तो ये हमारे जो नियम है वो हो रही थी। यहाँ पे देखिए ये एक चाची है और ये भी ये चाची है जिनकी लड़की की अभी सगाई होने वाली है। सगाई बोलिए, छेका बोलिए, रोका बोलिए, जो अपने लैंग्वेज में जो बोलते हैं, या फलदान बोलिए, तो वही हो रही थी। ये देखिए ये इन शख्स को अच्छे से देखिए, यही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी मामी थी, मम्मी थी। और ये जो मतलब रिश्तेदारी हो रही है, रिश्तेदारी में ही हो रही है। मतलब मेरे मामी लोग के वहाँ से लड़के वाले लोग हैं और यहाँ चाचा लोग के तरफ से मतलब लड़की वाले हैं। तो दोनों तरफ ही अपने ही लोग हैं। और इसीलिए यहाँ आके अच्छी भी लग रही थी। मतलब लग रही थी कि हाँ, मेरे शादी के बाद कोई अपना, मतलब जैसा अपना हो रहा था। तो यहाँ पे नियम हो रही थी और बहुत ही शांतिपूर्वक, अच्छे एकदम पोलाइट माइंड से मतलब ये सारे नियम किए गए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं लड़के के कि मम्मी बैठी हुई है वहाँ, ये देख रही है। और हमारे यहाँ पे जो लेडीज़ है वो भी जाती हैं, और आजकल तो हर लोग जाती हैं। यहाँ शुभम बैठा हुआ है, शुभम स्माइल कर रहा है। तो मैं जितना हो सके कैप्चर कर रही थी। मामी लोग की लड़कियाँ भी आई थी और यहाँ पे सब ये लड़के वाले लोग की तरफ से जो लोग आए थे वो लोग थे। तो यहाँ पे नियम हो रही थी। और यहाँ पे देखिए औरतें लोग जो गाना गा रही थी ना, तो ये भी एक चाची लगेंगी, जो छोटी चाची है। ये अपना फेस को एकदम अच्छे से कवर कर रही थी हाथों से। मैंने बोला नहीं, जब तक आप नहीं हटाएंगे मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। और लकीली उनका लक अच्छा था कि वहाँ बहुत अंधेरा टाइप था। मतलब इन लेडीज़ लोग को बहुत शर्म आती है गाना गाते वक्त कोई इनका फेस देखे, इसलिए देखिए किस तरह अंधेरा सा प्लेस उन लोग चुने। तो यहाँ के जो आसपास के लोग थे वो लोग आए थे। और एक बेटी का शादी करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अब जब मैं भी एक माँ बन गई तो मुझे तो अभी से फीलिंग होती है। तो हमारी मम्मी पापा ने किस तरह किया होगा, किस तरह मतलब विदा हम लोगों के, ये हम लोग समझ सकते हैं। और ये लड़के की मम्मी है। और हाँ, वो जो पीछे बैठे हुए थे चश्मा पहन के, वो पापा हैं उनके। तो वो रिटायरमेंट है। और यहाँ पे मैं हूँ। तो
यहाँ से लड़के वाले की तरफ से जो सामान आए थे, पीछे लगेज देख सकते हैं, तो उसमें से सारे सामान निकाल के दिया जा रहा था। कुछ नियम बता रहे थे, नियम हो रही थी, तो ये सारे हो रहे थे। और यहाँ पे नियम को लेके कुछ कन्फ्यूज़न हो गई थी कि मतलब पंडित जी अलग बता रहे थे और हमारे यहाँ पे कुछ अलग तरीके से होते हैं, तो वो उसको लेके कन्फ्यूज़न था, जो कि ये सारी कन्फ्यूज़न सॉल्व कर रही थी मेरी मम्मी। और मैं मम्मी को साइड से पिंच कर रही थी कि मम्मी आप चुप रहिए, मत बोलिए, आप मत बोलिए, जिनका काम है वो करेंगे। तो मम्मी बोल रही थी मैं कहाँ बोल रही हूँ, वो तो चाचा चाची बोल रही कि भाभी बताइए आपका नियम क्या, बताइए। तो ये ना शादी और कुछ ये सब में ना होती रहती है, जो मतलब, और सच में चाचा और जो चाची थी वो मेरी मम्मी को बोल रहे थे कि भाभी आप बताइए, आप तो 4 लड़कियों की शादी कर चुकी हैं, कि क्या नियम है क्या नहीं है। तो वही मम्मी पंडित जी को बता रही है, वो भी आप लोगों को दिखेगा, तो बनी रही है मेरे ब्लॉग में, दिखते रहिए। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होती है, बस बातचीत होती है, क्योंकि पहले ही कपड़े नहीं दिया जाता है। जो हमारे बिहारियों में जो लोग, अगर हमारे तरह नियम है, तो पहले ही लड़की को कपड़ा अंदर, घर के अंदर नहीं दिया जाता। लड़की आएंगी, उसके बाद हाथों में कपड़ा दिया जाता है, फिर अक्षत फेंका जाता है, चुआन होता है, उसके बाद हमारे जो कुल देवी देवते हैं, जिसको गोसाई घर कहा जाता है, तो वहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो मम्मी वही बता रही थी, पर लेकिन मैं साइड से मम्मी को चुप करा रही थी। और मम्मी को बहुत गुस्सा आता है जब इस तरह मैं चुप कराती हूँ, या कोई भी हम लोग चारों बहन में से। तो ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं हो रही थी, बस बातचीत हो रही थी। तो पंडित जी बोले हाँ ठीक है, आप अपना नियम जो बता रहे हैं वो करिए, हम तो अपना नियम जो बताएंगे वो करना है। तो इस तरह बात दोनों में मिल गई, पंडित जी और मेरी मम्मी में, और चाचा चाची भी खुश, तो हो गई नियम। और तो आगे की ब्लॉग में ना मैं शादी की भी ब्लॉग का बहुत सारा लेकर आने वाली हूँ, तो बनी रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और जो लोग मेरे ब्लॉग को देखना पसंद करते हैं, मेरे ब्लॉग के लिए वेट करते हैं, तो वो लोग देखते रहिएगा। आज के बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग होगी उसमें भी मैं शादी की भी लेकर आऊँगी। तो अब निकल रही है ये जो मेरी प्यारी बहना है, निकल रही है। अब इसका हो रहा है तो यहाँ आ गई है दुल्हन, और दुल्हन नहीं, मतलब मेरी जो कज़न लगेंगी। और बीच में कौन बैठा है, शायद मेरा भाई ही लगेगा, कज़न ही भाई लगेगा। एक्चुअली मैं सबको प्रॉपर्ली पहचानती भी नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग का मिलना बहुत कम होता है, और ये शादी के जरिए ही अभी बहुत अच्छे से मिलना हुआ। नहीं तो मैं तो शायद बचपन में ही गई थी, और अगर सामने से ये जो मेरी बहन लगेगी वो भी अगर गुजरती, तो शायद मुझे शादी के पहले, अभी की बात के पहले, तो शायद मैं नहीं पहचानती, क्योंकि हम लोग का कभी मिलना होता ही नहीं है वैसे। और शादी के बाद तो सच बोलिए तो यहाँ से मेरे घर से शायद 15 या 10 मिनट के रास्ता होगा, अगर हम कार में जाए। लेकिन मेरे गए हुए शायद सालों बीत चुके हैं, सालों, मतलब मैं शादी के पहले गई थी, तो अभी सब बड़े भी हो गए, तो पहचान में बिल्कुल नहीं आते। तो यहाँ पे आगे थी लड़की, नियम हो रही थी, और यहाँ पे लड़के की मम्मी वहाँ बैठी हुई है। तो ये सब देख के अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब मैं अपने परिवार में सबसे छोटी थी। मेरे शादी के बाद किसी की शादी ही नहीं आ रही थी, और ये जो कि कज़न लगेंगी और चाचा की, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो कोई रिश्तेदारी में शादी तो हो रही है, इंजॉय करने होगा। लेकिन मेरा बैड लक ऐसा है कि मेरी बेटी का अभी एग्ज़ाम भी चल रही थी, और मेरा बाबू, दोनों बच्चे की तबीयत बिल्कुल सही नहीं रहती है, जिस वजह से मैं कहीं पे भी इंजॉय नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं मौका बिल्कुल नहीं छोड़ती, जितनी मौका मिलती है, थोड़ा वक्त भी अगर मिल जाता है कि हाँ इन लोगों की अगर सर्दी जुकाम आधा घंटे के लिए भी ठीक है ना, तो मैं उसी में इंजॉय कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरी हालत हो गई, क्योंकि मैं बहुत इंजॉय करने वाली लड़की थी, लेकिन अब इस तरह से बंध गई हूँ ना, तो अब मुझे ऐसा लगता है, और मैंने इसको भी बताया जो जिसकी सगाई हो रही है, कि शादी के 1-2 साल बहुत अच्छे से इंजॉय करना, और जितना हो सके मुंह बंद करके ही रहना। मेरे तरफ बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करना, नए नए में जाके ही मुंह मत खोलना, नहीं तो वो लाइफ टाइम के लिए रह जाएगी, भले तुम जितनी भी अच्छी हो। तो वो बहुत हंस रही थी, लेकिन मैंने सच में सीरियसली उसको सच्ची बात बताई है, क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी अपने ससुराल में, तो मुझे गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था, और मैं हर बात पे बोल देती थी। और जिस वजह से अगर मैं सही भी होती थी, तो आज की डेट पे भी जो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत झगड़ालू हूँ, तो हाँ, जिनको समझना था वो अब समझ गई है।
कि मैं इस तरह नहीं थी, कोई मुझे पिन अप करता था तभी मैं पिन अप होती थी। तो ये सब तो मेरी बातें। और यहाँ पे देखिए टोकरी की चढ़ावा हो रही है, छोटे छोटे टोकरी, बड़े बड़े टोकरी जो मेरे हाथ में भी दिए गए थे। मुझे तो अपनी सगाई याद आ गई। तो ये सब हो रही थी और मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और शादी में भी बहुत ही अच्छी लग रही थी, दुल्हन प्यारी लग रही थी। तो वो सब शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा पूरा देखिएगा। और आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉग आने वाली है। भले 1-2 दिन बाद मेरी डिले हो जाती है, लेकिन जब भी आती है मैं आप लोगों के लिए अच्छी ब्लॉगिंग ही करने के लिए सोचती हूँ और आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। और यहाँ पे पता नहीं है पंडित जी लोगों का जो पैसा देना होता है, मैं यहाँ से ज़ूम कर रही थी कि देखिए ये कितना पैसा दे रहा था, हंसी मजाक चल रहा था। तो बहुत ही कम पैसा लिया है, इनको बताना होगा। देखिए मैं इनको हाथ में किस तरह ज़ूम करके दिखा रही हूँ। और सुबह मेरे साइड बैठा था, वो काफ़ी हंस रहा था कि मौसी आप क्या क्या करते रहते हो। बोले नहीं बेटा, देखना पड़ता है कौन कितना पैसा दे रहा है, फिर हम लोग को रिटर्न उतना ही देना पड़ता है, उससे थोड़ा बढ़ा के ही देंगे, लेकिन देना तो पड़ेगा ना। तो ये सब हो रही थी हमारी बातें। और यहाँ पे नियम होने के बाद ये हल्दी हेर फेर हो रही थी। मतलब अभी यही हल्दी को शायद इन लोग उपटन बना के लगाएंगे। तो ये नियम तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मेरी सगाई में नहीं हुई थी, या हुई भी तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। क्योंकि मुझे तो उस समय लग रहा था हाँ सगाई हो गई होगी, अब शादी होनी है तो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 5-5 बार देते हैं। तो ये नियम मैंने पहली बार देखी है, और अगर पहले देखी भी है तो मैंने याद कभी नहीं करके रखी है, क्योंकि इस तरह मैं डीपली कभी भी नियम को देखती नहीं थी। अब जब मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, तब मैं कुछ कुछ जगह देखती हूँ कि नियम, हाँ क्या क्या नियम होती है क्या नहीं होती। तो यहाँ पे हेर फेर हो रही है इस तरह, 5 बार लड़की वाले देंगे, 5 बार लड़का वाला देंगे। और यहाँ पे पंडित जी नियम बता रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ये भी दिखा दूँ, और मेरे भी याद में रह जाएगी कि हाँ ये इस तरह होती है। तो मेरे ससुराल में बहुत ही डिफरेंट नियम है, और जो कि ये मेरे चाचा ही लगेंगे, लेकिन यहाँ पे भी बहुत डिफरेंट नियम हो रही थी। तो मेरी ससुराल तो एकदम ही अलग साइड है, यूपी साइड है। तो यूपी का नियम एकदम ही डिफरेंट अलग होती है। और हम लोग बिहार के साइड के हैं, तो बिहार के तो और भी डिफरेंट होती है। यूपी और बिहार में बिल्कुल भी नहीं बनती है। लेकिन पता नहीं मुझे मेरे यूपी वाले पति से कैसे प्यार हो गया, और उनको बिहार वाली लड़की से कैसे प्यार हो गया, और हम लोग दोनों में शादी हो गई। तो मुझे खुद में हंसी आती है। और यहाँ पे हो रही थी चुवावन, और इस समय में सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मम्मी चुवान तो कर ली थी, और चाची जब चुवान करने लगी तो बहुत रो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। और सच में कोई सामने से रोता है ना, तो कसम से मेरा भी दिल एकदम, दिल क्या आंखें भर आती है तो मैं तो बस आंखें पूरा भर आई थी। और क्यों ना हो, किस तरह अपने मम्मी, मतलब एक बेटी को किस तरह किसी के पास विदा कर देती है ना, मतलब फीलिंग्स अभी आती है। और मेरी हालत क्या होगी पता नहीं। तो यहाँ पे चाची पूरा घूंघट ली हुई है। तो यहाँ पे सब लोग एक एक करके चुवान करेंगी, 5-7 जितनी भी लेडीज़ है, मतलब और नंबर करके चुवान करेंगे। और तो इस तरह मैं भी रुकी हुई थी, लेकिन मुझे किसी ने बुलाया नहीं, क्योंकि मैं आज भी उनकी नज़र पे वही छोटी सी लाली हूँ। क्योंकि जब मेरे चाचा कार्ड देने आए थे घर पे, तो जब मैं उनको बता रही थी कि चाचा आपकी तैयारी हो गई है, आप देखिएगा शादी के बाद भी कुछ लोग ऐसे कंप्लेन करेंगे कि आपने तो मुझे देखा नहीं, बोला नहीं। तो चाचा बहुत हंस रहे थे, बोल रहे थे कि तुम वही छोटी सी लड़की हो जो डांस सिखाने जाती थी, डांस करती थी, इतनी बड़ी हो गई, इतनी समझदार हो गई। तो जब मैं उनके यहाँ पे भी गई थी, तो बाकी चाचियाँ भी सब बोल रही थी कि लाली, मुझे घर पे सब लोग लाली बुलाते हैं, लाली मतलब छोटी ही लाली है। तो शायद इसी वजह से उन लोगों ने नहीं बुलाया। 5-7 जितनी भी लेडियाँ थी उन लोगों ने चुवावन कर दिया, और हो गया था चुवान का नियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग एक एक लेडीज़ करके आके, ये एक तरह का आशीर्वाद होता है। और इस तरह देखिए किस तरह चाची रो रही है, बहुत दुख लग रहा था मुझे किसी का रोना बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये इस तरह से नियम होती है। आप लोगों में किस तरह से नियम होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही रो रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था। मैं अभी भी जब रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो उन्हीं की तरफ नज़र जा रही है, और ये चाची लोग भी बहुत रो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था सच में। तो ये तरह हो गई थी नियम। और यहाँ सारे नियम होने के बाद लड़की के साथ उनकी सास, बड़ी जो मम्मी सास होती है, मेरी मम्मी, मम्मी की मामी की बहन,
जो दीदी लोग हैं उन लोग और भी बहुत लोग मिलके फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और मैं कर रही थी ब्लॉगिंग बना रही थी। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं कुछ नया चीज़ अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। नहीं तो हमेशा मैं अपने घर की ब्लॉगिंग, रेसिपी यही सब शेयर करती हूँ। और कभी पूजा पाठ होती है तो मैं उसमें बिज़ी हो जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। हमेशा मेरे ये एक्सक्यूज़ रहती है, या एक्सक्यूज़ ही समझिए, जिस वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ, फिर नहीं दिखा पाती हूँ। लेकिन यहाँ पे तो मेरे बच्चे को भी सब लोग इतनी गोद में प्यार से ले के रख रहे थे ना कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा कोई बच्चा भी, मैं एकदम फ्री माइंड से होके यहाँ ब्लॉगिंग कर रही थी। और यहाँ पे ये लोग सब लोग खाना खा रहे थे और खाना भी बहुत ही अच्छी हुई थी। वेज में बहुत अच्छी आइटम मुझे मिल रही थी, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी थी। नॉनवेज का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नॉनवेज अपने लिए मंगवाया ही नहीं था। और जो लोग नॉनवेज खाए थे उन लोगों ने भी कमेंट किया कि बहुत अच्छा हुआ था। और लड़की के माँ बाप खुशी से जो भी खिलाए शादी के वक्त, वो खाना अच्छा ही होता है और उसको हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। तो यहाँ हम लोग खाना खा चुके थे और ये आए थे लंच टाइम में हम लोगों को लेने। तो ये भी खाना खा चुके थे और भैया भी है पीछे हमारे, तो वो मामी के नाती को लिया हुआ है। तो और यहाँ पे ये मेरे बाबू को लिया और मेरा बाबू एकदम कृष्ण कन्हैया बन के गया था। मैं उसको बना के लेके गई थी वैसे ही, क्योंकि ये सारे ड्रेसेस तो घर पे ही रह जाती है, फिर कब पहने का, इसलिए मैंने पहना दी थी। तो आज की ये ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरह मेरे ब्लॉग को देखते रहिएगा, आने वाली ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और अपना प्यार इसी तरह बनाए रहेगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक ईजिली पहुंच सके। और यहाँ लड़के वाले लोग की हो रही है विदाई, दोपहर से शाम से 3-4 बजे से हो गई है, अब रात के 8 बज रहे होंगे और सब लोग को हम लोग कर रहे हैं टाटा बाय बाय और ये लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो गई मेरी ब्लॉगिंग समाप्त। और ये तो बस एंगेजमेंट की थी, अभी शादी की बाकी है। तो आगे भी मेरे ब्लॉग में इसी तरह प्यार देते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ, एक नई रिश्तेदारी के साथ, शादी का माहौल लेके। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। गुड नाइट।